हेलो देयर, मेरा नाम है राम और मैं स्टोरी सुनाता हूँ। होप करता हूँ ये कहानी भी आपको पसंद आएगी। तो ये कहानी कुछ दोस्तों के बारे में है जो कोटा में रहते थे अपनी आईआईटी प्रिपरेशन के लिए, और उनमें से उनके एक दोस्त का नाम था राजेश। अब राजेश जो है बहुत पतला सा वियर्ड सा लड़का था और वो इस बात का फ़ायदा उठाता था। वो लोगों को डरावनी कहानियाँ सुनाता था अपनी, या फिर कुछ रियल इंसिडेंट या फिर कुछ भी। तो एक बार क्या होता है कि वो सभी दोस्त राजेश के कमरे में बैठे होते हैं और चिल कर रहे होते हैं, और तभी राजेश उन्हें एक कहानी बतानी शुरू करता है। वो बताता है कि जब वो छोटा था तो वो अपने गांव में रहा करता था अपनी फैमिली के साथ, और उसकी फैमिली में उसके जो फादर थे वो एक सरकारी नौकरी में थे, और वो गांव से हर रोज़ बाइक पर शहर जाते थे अपनी नौकरी के लिए। और इसी तरह वो हर रोज़ ट्रैवल किया करते शहर और गाँव के बीच में। तो एक बार क्या होता है, सर्दियों का टाइम था और उसके पापा को ना घर आने में बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। मतलब रात को 10 बजे वो शहर से यानी अपने ऑफिस से निकलते हैं और आते तो उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो जब वो अपने गांव से 1-2 किलोमीटर पहले होते हैं तो उनकी एक बाइक जो है ख़राब हो जाती है। और गांव के बारे में तो लोगों को पता ही होगा कि वहाँ पर 8 बजे के बाद या 9 बजे के बाद तो कोई भी दिखाई नहीं देता, यानी कि कुत्ते तक दिखाई नहीं देते सड़कों पर। और वैसा ही था, चारों तरफ गुप अंधेरा। वो खेतों और जंगलों के बीच थे एक रोड पर, और गांव के बीच में 2-3 किलोमीटर का गैप था। और 90s की बातें, तो उनके पास कोई सेलफोन भी नहीं था जिस वजह से वो कम्युनिकेट करके किसी को बुला ले उनकी उनकी हेल्प के लिए। तो वो क्या करते हैं, अपनी बाइक को बस ऐसे ही खींचते हुए पैदल और उसे अपने गांव की तरफ, अपने घर की तरफ ले जाने लगते हैं। कुछ देर बाद उन्हें अपने गांव की ना लाइटें दिखाई देने लग जाती है, और ठीक गांव से कुछ दूरी पर एक पीपल का पेड़ था जो मेन रोड से ना 100-200 फीट दूर था। एक फार्म में, मतलब एक खेत से में 100-200 फीट दूर था, और बहुत ही बड़ा पीपल का पेड़ था। तो गांव में उस पेड़ के बारे में काफ़ी सारी बातें फैली हुई थी कि डरावना पेड़ है, यहाँ भूत रहते हैं, यहाँ जाना नहीं चाहिए। तो जैसे ही दिन ढलता था लोग उसके पास से चले जाते थे, मतलब कोई भी नहीं, बच्चे बड़े बूढ़े कोई भी नहीं रहता था उस पेड़ के पास। और जहाँ वो पेड़ लगा हुआ था ना, उस पेड़ के आसपास की जितनी भी ज़मीन थी वो सारी सूखी पड़ी हुई थी, मतलब उस पर कुछ भी नहीं उगता था। वो पेड़ था और उसके आसपास सब कुछ सूखा पड़ा था। और ये बहुत ही चौंका देने वाली बात थी, क्योंकि उसके आसपास के, उस फार्म के आसपास के जितने भी खेत थे और बाकी सभी, वो सभी बढ़िया थे। खेत में फसल उगती थी, सब कुछ होता था, लेकिन सिर्फ वही जहाँ वो पीपल का पेड़ लगा हुआ था वही वाला हिस्सा सूखा पड़ा रहता था। अब जो राजेश के पापा थे ना, वो चले जा रहे थे अपनी बाइक को घसीटते हुए, चले जा रहे हैं। और वो देखते हैं कि उस पेड़ के पास से ना, मतलब वो पेड़ उन्हें दिखाई दे रहा था अपने साइड में। ऐसे वो चल रहे हैं, उनके साइड में पेड़ 100-200 मीटर की दूरी, फुट की दूरी पर वो पेड़ है। वो चले जा रहे हैं और वो काफ़ी देर तक चलने के बाद उन्हें एहसास होता है कि वो उस सेम लोकेशन पर है। मतलब वो वहाँ से आगे नहीं बढ़ रहे, वो बस चल रहे हैं, लेकिन आगे कहीं पहुँच ही नहीं रहे अपने गाँव की तरफ। डिस्टेंस उतना ही है, वो पेड़ वहीं पर है और वो वहीं पर है। और तभी उस पेड़ के पास से ना उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कि उसके आसपास ना अजीब सी लाइट हो, एक ऑरा निकल रहा हो उस पेड़ में से। और जब उन्होंने ऐसा ऑरा देखा तो वो घबरा गए बहुत ज़्यादा। उन्होंने अपनी बाइक वहीं पर छोड़ी और अपनी जान बचाने के लिए भागते गए अपने गाँव की तरफ। भागते भागते वो धीरे धीरे अपने गाँव के पास पहुँचे तो उन्हें हनुमान मंदिर दिखाई दिया। तो उन्हें थोड़ी सी जान में जान आई कि हाँ भाई, हनुमान मंदिर है यहाँ पर। और वो भागकर अपने गाँव में चले गए। और जैसे जब उन्हें हनुमान मंदिर दिख रहा था ना, तो वो अपने पीछे मुड़कर देखा कि अब देखो क्या है क्या नहीं। तो पीछे मुड़कर देखा, कुछ भी नहीं, को वो पेड़ तक दिखाई नहीं दे रहा, बस सामने बस अंधेरा ही अंधेरा और कुछ भी नहीं। तो वो भागकर अपने गांव में चले जाते हैं अंदर। तो उन्हें अपने घर जाने के लिए ना एक चौराहा पार कर रहा था, और जब उस चौराहे पर पहुंचते हैं तो वहां पर 3 औरतें खड़ी हुई थी, और वो अजीब सी दिख रही थी, बूढ़ी औरतें। गांव में तो लोग एक दूसरे को जानते हैं, पर जब राजेश के पापा ने देखा तो कोई गांव की औरतें लग ही नहीं रही थी, वो कोई और ही थी। उनके बाल लंबे लंबे थे और वो अजीब सी दिखाई दे रही थी, और बस राजेश के पापा को घूरे जा रही थी। राजेश के पापा ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, उनकी तरफ देखा तक नहीं, क्योंकि गांव में बात फैली होती है ना कि ऐसी ऐसी औरतें या फिर ऐसी चीज़ों की तरफ देखना तक नहीं चाहिए। वो बस नीचे देखते हुए अपने घर के रास्ते की तरफ भागते हुए चले गए। और जब वो अपने घर पहुंचे, उन्हें दरवाज़ा खटखटाया, उनकी वाइफ ने दरवाज़ा खोला और वो उनसे कुछ बोले बगैर सीधा अपने बिस्तर पर जाकर लेट गए और सो गए, कुछ भी नहीं बोला। उसके बाद राजेश बताते कि उसके पापा को कई हफ्तों तक बुखार रहा था, और बहुत तेज़ बुखार, और कोई भी दवाई तक उन पे काम नहीं कर रही थी। और उसके पापा ना हमेशा एक चीज़ बोलते रहते थे कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे उन्हें कोई हर वक्त देख रहा है, हर वक्त कोई ना कोई उन्हें देखे जा रहा है, जबकि आसपास कोई है भी नहीं। तब भी उन्हें ये फीलिंग आती रहती है अंदर से। और फिर कुछ टाइम बाद वो अपने गाँव छोड़कर वापस शहर में चले जाते हैं। और अभी तक भी राजेश जो है, जब कोटा में रहता है, तो उसके दोस्तों को जब भी कहानी पता चली, वो जो उस कहानी सुनते हैं, तो उन्हें हमेशा ये लगता था कि जैसे राजेश भी शायद पोजेस हो गया है उस डार्क एनर्जी से, जो कुछ भी वो था। तो खैर, कहानी बस इतनी सी ही थी। होप करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ अगर पसंद आई है तो, या फिर आपको कोई ऐसा दोस्त है जिसे हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है।
मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। पीस।